हरिओम, नमस्ते। श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वती नमः। श्री परमात्मने नमः। आज हम लोग एक नई प्रक्रिया को सीखने जा रहे हैं। प्रक्रिया तो पुरानी है, पर उसका जो प्रयोग है, प्रयोग क्षेत्र है, वो बहुत नया है। आजकल संस्कृत सीखने के लिए लोग बहुत तत्पर रहते हैं और अच्छी संस्कृत पुस्तक के लिए या अच्छे संस्कृत के वर्क्स के लिए, यानी कोई भी कार्य हो, उन्हें पढ़ने की बहुत इच्छा होती है। तो लिखने वाले लेखक जो है, वो आजकल आधुनिक साहित्य बनाने के लिए वो लोग बहुत ही उतावले रहते हैं। उससे उसका परिणाम ये होता है कि प्रायः संस्कृत के अनभिज्ञ, पूर्णतः भाषा को नहीं जानने वाले या फिर प्रादेशिक भाषाओं के प्रभाव के कारण, जिससे बड़े से बड़े पढ़े लिखे लोग और संस्कृतज्ञ नहीं बच पाते हैं, तो उनके द्वारा लिखे गए साहित्य में जो भाषा त्रुटियां रह जाती हैं, प्रादेशिक भाषाओं के प्रभाव के कारण कई सारे शब्द अन्य भाषा क्षेत्रों वालों को समझ में नहीं आती है, तो ये सारी समस्याएं आ जाती है। तो इसका एकमात्र उपाय, बहुत सुंदर सा उपाय ये है कि हम पुराने जो वर्क्स हैं, पुराने जो हमारा श्लोक साहित्य है, जो हमारे पास एक भांडागार के रूप में उपस्थित है, चाहे आप पुराण ले लो, चाहे आप रामायण इतिहास आदि ले लो, और बहुत सारे स्तोत्र साहित्य है और महात्म्य कथन इत्यादि है। उनको क्या करेंगे, हम उनका अन्वय करके, यदि हम सारे अन्वय को एकत्रित कर देते हैं श्लोक साहित्य को, तो वह वाक्य रूप में हो जाता है। और प्रायः श्लोकों में जो शब्द इधर उधर हो जाते हैं, यानी वाक्य क्रम में न रहकर संस्कृत के संश्लिष्ट भाषा होने के कारण उसकी विभक्तियां, शब्दों की विभक्तियां शब्द के साथ ही रहती हैं, इसलिए उनको वाक्य में कहीं भी रखो, भाव में कोई त्रुटि नहीं होती है, कोई क्षति नहीं पहुंचती है उसको। तो उसी कारण इतना सारा श्लोक साहित्य का, वाङ्मय का जो भांडागार हमारे संस्कृत में हमको मिलता है, उसका यही एकमात्र कारण है। तो उसको जो प्रारंभिक विद्यार्थी है, यदि वो श्लोकों को डायरेक्टली पढ़ना चाहता है, साक्षात पढ़ना चाहता है, तो उसको पहले संधि विच्छेद, पद विभाग करके, फिर उसका अन्वय करके, फिर उसको समझ के अपनी भाषा के वाक्य के क्रम में योजित करना होता है, जो उसके लिए बहुत ही दुर्लभ होता है। तो इससे क्या होता है, प्रारंभिक विद्यार्थी अच्छे संस्कृत से वंचित रह जाता है। तो इसका एक अच्छा सा सरल सा उपाय ये है कि जो भी संस्कृतज्ञ लोग हैं, वो नए साहित्य, नए वाङ्मय की सृष्टि से भी अच्छा कार्य वो ये कर सकते हैं कि इन सारे श्लोक साहित्यों को वो एकत्रित करके, वो उसको खोलकर, उन श्लोकों को खोलकर, शब्दों को वाक्य क्रम में योजित करके, यदि वो अन्वय करके पुस्तक जैसा बनाते हैं, तो सोच लीजिए कितना सुंदर हमारे पास संस्कृत पढ़ने को मिलेगा। तो इस भूमिका पर, इस पृष्ठभूमि पर के आधार पर हमने कुछ प्रयास किए हैं कि जैसे विष्णु सहस्त्र नाम आप स्तोत्र पढ़ते होंगे, आपको पता होगा उसका जो महात्म्य का जैसे आप सेक्शन लेते हैं, इतीदं कीर्तनीयस्य केशवस्य महात्मनः नाम सहस्रम दिव्यानाम अशेषेण प्रकीर्तितम, ये वाला भाग जो है उसमें प्रायः 33 श्लोक हैं। तो उसमें हम लोग ये देखते हैं कि उन श्लोकों को यदि खोल के हम लोग रख देते हैं, तो वो सारा महात्म्य एक अन्वय क्रम में पढ़ने पर एक कहानी पढ़ने जैसा एक अपने ऊपर प्रभाव डालता है। तो उसको हमने कुछ श्लोकों को, गीता, श्री गीता जी बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है और उन्होंने हमारा बहुत तारण किया है, उन्होंने हमारा वो तारणहारिणी है और हमारा बहुत सहायिका है। और ऐसे साहित्य को यदि हम अन्वय क्रम में योजित करके लोगों को देते हैं, तो वो लोग ना ही केवल संस्कृत पढ़ के आनंदित होंगे, बल्कि उसका जो आध्यात्मिक प्रभाव है उससे भी वो लोग आनंदित हो जाते हैं। तो ऐसा ही एक प्रयास हमने श्री गीता महात्म्य को लेकर किया है। देखिए,
हमें कुछ नहीं करना होता, जो पहले किया हुआ है मैं उसको प्रदर्शित करती हूँ पहले। भगवन् परमेशान भक्तिरव्यभिचारिणी प्रारब्धम भुज्यमानस्य कथम भवति हे प्रभो। जैसे आप ये श्लोक ले लीजिए, धरो वाचा, तो ये धरा देवी है, भूमि माता है, वो कह रही हैं श्री विष्णु भगवान से, इन दोनों के बीच में एक संवाद के रूप में है। तो वो पूछ रही हैं, भगवन् परमेशाना भक्तिरव्यभिचारिणी प्रारब्धम भुज्यमानस्य कथम भवति हे प्रभो। इस प्रकार थोड़ा सा पढ़ने पर प्रायः समझ में आ जाता है जो संस्कृतज्ञ होते हैं उनको। तो भक्तिरव्यभिचारिणी में एक संधि है जिसको हमने यहाँ पर तोड़ दिया पद विभाग में, और भगवन परमेशाना केवल मिला के लिखा है, उसको हमने वाक्य के रूप में यानी पद विभाग में ऐसे एक बना दिया है। फिर उसके बाद यहाँ पर कोई भी संधि नहीं है, कुछ भी जुड़ा नहीं है, तो उसको हमने यथातथ यहाँ रख दिया। तो आप ये जो श्लोक के बाद पहला वाक्य देख रहे हैं, ये एक पद विभाग है। उसके बाद वाला वाक्य को आप देखिए तो आपको दिखेगा इसमें कुछ ब्रैकेट कोष्ठक में कुछ शब्द हैं और कॉमास बने हुए हैं और इसका क्रम बदला हुआ है। तो यही हमारा एक अन्वय क्रम वाला वाक्य है। तो अन्वय क्रम में हम क्या करते हैं, दो चीजें करते हैं। एक तो हम इन शब्दों को जो खुल गए हैं उनको हम एक वाक्य क्रम में, यानी कि यहाँ पर देखिए क्रिया इधर उधर हो गई है, यहाँ पर संबोधन इधर आ गया है और कथम भवति, अब प्रारब्धम भुज्यमानस्य भक्ति अव्यभिचारिणी कथम भवति, ऐसा एक प्रश्न बोलते समय हम लोग बोलते हैं जहां क्रिया अंत में होना चाहिए। तो उस प्रकार से हमने यहाँ पर योजित किया है, कथम भवति अंत में आ गया है, भक्ति अब क्या कथम, तो उसका आंसर है ये भक्ति अव्यभिचारिणी भवति। तो कस्य प्रारब्धम भुज्यमानस्य कथम भवति, फिर ये है प्रभो करके जो भी है वो सब संबोधन पहले आ गया है। तो इस प्रकार अन्वय के कुछ नियम रहते हैं जिसका जो सामान्यतः संस्कृतज्ञ समझते हैं, तो उसका हम इस पाठ में तो हम उसका उल्लेख नहीं कर रहे हैं, केवल उसका जो प्रभाव है और इसका जो फल स्वरूप निकलता है केवल उस पर हम लोग ध्यान दे रहे हैं। तो ये हो गया हमारा दूसरा अंग। यहाँ तक हमारा काम खत्म हो जाता है। इसी प्रकार हम सारे श्लोकों को यदि इस प्रकार कर पाते हैं तो हमको हमारा रस प्रयोजन सिद्ध हो जाता है। उसके अलावा एक और काम, एक दो और काम हम कर सकते हैं। हाँ, मैं अन्वय में दूसरा अंग बताना भूल गई हूँ, वो ये है कि हम कोष्ठक में उन शब्दों को जोड़ेंगे जिनको जोड़ने से या जिनके नहीं रहने से अर्थ पूर्ण नहीं होता है और जिनके रहने से अर्थ पूर्ण हो जाता है। जैसे हर संबोधन के पहले हे लगाना आवश्यक नहीं होता है, तो उसको संस्कृत के मूल टेक्स्ट में हम नहीं पाते हैं, तो उसको हम अन्वय में जोड़ते हैं। जैसे इन्होंने केवलम प्रारब्धम भुज्यमानस्य कहा है, तो हमने उसको कर्म प्रारब्धम कर्म भुज्यमानस्य, तो यहाँ कर्म की बात हो रही है तो हम उसको जोड़ देते हैं ऐसे शब्दों को। अब नेक्स्ट अंग ये है, ये इसके बाद क्या इसका इम्प्रूवमेंट है, यानी इसके ऊपर और हम थोड़ा काम करना चाहे तो ये कर सकते हैं कि उन शब्दों में जो शब्द कठिन शब्द हैं, ठीक है, जो शब्द कुछ समझ में आने के लिए थोड़े से कठिन है, बस उनके हम अर्थ देना प्रारंभ करते हैं। तो अर्थ देते समय दो चीज हम करते हैं, एक तो उनका कोष्टक लगाते हैं, दूसरा इक्वल टू लगाते हैं। यहाँ पर भी कोष्टक लगाने का एकमात्र प्रयोजन ये है कि उसे देखने मात्र से पता चल जाता है कि ये श्लोक का अंतर्भाग नहीं है। जैसे आप श्लोक में देखेंगे कर्म शब्द आपको नहीं मिलेगा, अतः अन्वय में कोई भी शब्द आप जोड़ते हैं तो उसका कोष्टक अवश्य लगाते हैं। ठीक है, तो इसका होने के बाद जैसे पंक्चुएशन हमने जोड़ दिया, क्वेश्चन मार्क लगा दिया, ठीक है, कॉमास लगा दिए, और कोई आश्चर्यार्थक है, इस प्रकार के कोलोन है, तो ये सब कोटेशन मार्क्स है, ये सब हम उसमें जोड़ सकते हैं। तीसरे अंग के रूप में जब हम अर्थ जोड़ते हैं तो अर्थ के लिए एक इक्वल टू लगा दिया करें, जिससे स्पष्ट हो जाता है ये ना ही अन्वय का अंग है, जैसे बिना इक्वल टू का है तो अन्वय का अंग है, अगर इक्वल टू के साथ है तो अर्थ है, शब्द का अर्थ है, ये बच्चे को भी समझ में आ जाएगा। भुज्यमानस्य अनुभवं कुर्वतः,
तो अर्थ लिखने के दो तरीके हैं, एक तो एक नया शब्द बना के लिखिए या फिर उसी शब्द के सरलीकृत रूप को आप लिख सकते हैं, या फिर आप लेकिन जो भी करेंगे आप उसके जो विभक्ति प्रयोग है उसको नहीं बदलेंगे। उसको नहीं बदलने का एक प्रयोजन ये होगा कि जो मूल शब्द है उसका विभक्ति व्यक्ति समझ सकेगा और उसको अच्छे से और मूल तक पहुंचने में आसानी होगी, उसको बहुत सरलता का, सुगमता का अनुभव होगा। अव्यभिचारिणी स्थिरा भक्ति, तो स्थिर शब्द बहुत परिचित होता है इसीलिए स्थिरा रख दिया। अव्यभिचारिणी स्त्रीलिंग है इसलिए उसको स्थिरा कर दिया, क्योंकि वो भक्ति जो स्त्रीलिंग शब्द है उसका विशेषण है। तो ये जो विशेषण विशेष भाव है, कर्ता कर्म करण इत्यादि का क्रम है, अंत में क्रिया है, वो सब इसमें भी आप पाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट एक और हम इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, एक और हम संस्कृत के वाङ्मय को हम एक अपने तरफ से योगदान दे सकते हैं। वो ये है कि इसमें से जो भी हमने पर्याय शब्द जोड़े हैं, जो भी हमने इसके अर्थ जोड़े हैं, बस उनको मात्र रखते हैं। जैसे यहाँ पर अनुभवम कुर्वतः, प्रारब्धम निकाल दिया, अनुभोक्तव्यम कर्मा रख दिया, और प्रभो निकाल दिया, स्वामिन रख दिया, ठीक है, भक्ति निकाल दिया, भक्ति भावना रख दिया। तो इस प्रकार हम जब कोष्ठकों के शब्दों को यहाँ पर रख देते हैं तो एक नया वाक्य बन जाता है, जो मूल में आपको सारे शब्द नहीं मिलेंगे, लेकिन मूल का ही अर्थ यहाँ पर और भी अधिक रूप से होगा। तो इससे हमारे 3 टेक्स्ट तैयार हो जाते हैं जिनको हम बाद में यूज करना आपको सिखाएंगे, ठीक है। तो पहला कदम ये है कि हमने उसको अन्वय कर लिया, दूसरा कदम ये है कि हमने उसको थोड़े शब्दार्थ जोड़ लिए, तीसरा ये है कि उन शब्दार्थों को मात्र रखा और मूल निकाल दिया, तो वो एक नया वाक्य बन गया। इसी प्रकार मैं दूसरा श्लोक भी आपको पढ़ के सुनाती हूँ, जिसका प्रभाव आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। मैं कामिनी भगिनी से विनती करती हूँ कि वो ये श्लोक पूरा धीरे धीरे से पढ़े, पूरा जितना ये सब है धीरे धीरे से वो पढ़ेंगी, आप सुनिए। श्री विष्णुरुवाच प्रारब्धं भुज्यमानो हि गीताभ्यासरतः सदा समुक्तः स सुखी लोके कर्मणा नोपलिप्यते। श्री विष्णुरुवाच प्रारब्धं भुज्यमानः हि गीता अभ्यासरतः सदा सः मुक्तः सः सुखी लोके कर्मणा न उपलिप्यते। प्रारब्धम, आप कोष्ठक के साथ पढ़िए। यह प्रारब्धम कर्म भुज्यमानः हि सदा गीताभ्यासरतः भवति, सः मुक्तः सः सुखी भवति, सः लोके कर्मणा न उपलिप्यते। यह प्रारब्धम भुज्यमानः हि सदा गीताभ्यासरतः, गीतायाः अभ्यासे रतः भवति, सः मुक्तः सः सुखी भवति, सः लोके कर्मणा आचरितेन न उपलिप्यते संस्पृष्टः भवति। न भवति इति लिखितव्यं, संस्पृष्टः न भवति, न उपलप्यते इत्यस्य, उपलिप्यते। यह प्रारब्धं कर्म अनुभवति हि सदा गीतायाः अभ्यासे रतः भवति, सः विमुक्तः आनन्दितः च भवति, सः लोके पुराकृतेन न संस्पृष्टः भवति। तो यहाँ मैंने प्रयास किया है आपको और 2 चीज अधिक बता देती हूँ। यहाँ पर आप देखते हैं गीताभ्यासरतः, तो ये आभास लगता है गीताभ्यास, भ्यास कोई शब्द नहीं होता, यहाँ पर संधि हो गया है, तो उसको हमने थोड़ा सा विभाजित करके दिखा दिया है पद विभाग में। ये हम पद विभाग के
स्तर पर अवश्य कर सकते हैं, पर आप यहाँ देखते हैं कि हमने अन्वय स्तर पर उसको नहीं किया है। तो अन्वय स्तर पर हम पुनः जो मूल शब्द है उसी को रखेंगे, बस थोड़ा सा हम वाक्य के इसको उसमें योजित करेंगे। एक और बात है कि यहाँ पर करते समय हम जो क्रिया है, क्रिया का अध्याहार भी हम लोग करते हैं। जैसे यहाँ पर कथम भवति है प्रभो, तो उसमें भवति पहले से है, पर यहाँ पर भवति नहीं है। स मुक्तः स सुखी लोके, बस इतना है। तो अस्ति भवन्ति परः अप्रयुज्यमानोऽपि अस्ति, तो ये एक नियम है हमारे शास्त्रों द्वारा बताया गया हुआ। तो उसी के हिसाब से हम अन्वय करते समय पूर्णार्थ यानी कंप्लीटनेस के लिए, पूर्णता के लिए हम उन शब्दों को भी अध्याहृत कर लेते हैं। ठीक है, तो ये होने के बाद फिर आप यहाँ पर देखते हैं कि गीतायाः अभ्यासे रतः, केवल इस गीताभ्यास रतः का हमने यहाँ पर समस्त शब्द को विग्रह करने का प्रयास मात्र किया है। तो जहां पर अर्थ आया है वहां पर आप इक्वल टू अवश्य रखिए, और जहां पर अध्याहृत शब्द है उसको कोष्टक में ले आइए, और फिर उनको कारक क्रम में आप रख दीजिए, तो अन्वय बन जाएगा। उसके शब्दों के अर्थ बन जाएंगे तो सरल शब्दार्थ वाला वाक्य आपको बन जाएगा। और उन वाक्यों को आप जब खोल के रख देते हैं या फिर उसके पर्यायवाची शब्द आप जोड़ते हुए जाते हैं, तो आपको एक सरलीकृत अर्थ आपको मिल जाएगा। तो सरल शब्दों में आपको उसी श्लोक को आपको बहुत ही सरलता से, सुगमता से पढ़ने का अनुभव होगा। इसी प्रकार तीसरा वाक्य भी, तीसरा श्लोक भी इसी प्रकार हमने बनाया है। तो इसको भी मैं कामिनी भगिनी से विनती करती हूँ कि वो पढ़कर सुनाए। महापापादिपापानि गीताध्यानं करोति चेत् क्वचित् स्पर्शं न कुर्वन्ति नलिनीदलमम्बुवत्। महापापादिपापानि गीताध्यानं करोति चेत् क्वचित् स्पर्शं न कुर्वन्ति नलिनीदलम् अम्बुवत्। कोऽपि चेत् गीताध्यानं करोति तर्हि नलिनीदलम् अम्बुवत्। महापापादिपापानि क्वचित् स्पर्शं न कुर्वन्ति। कोऽपि चेत् गीताध्यानं करोति तर्हि नलिनीदलं कमलपत्रम् अम्बुवत् जलमिव। महापापादिपापानि तं नरं क्वचित् स्पर्शं न कुर्वन्ति। कोऽपि चेत् गीताग्रन्थस्य चिन्तनं करोति तर्हि कमलपत्रं जलमिव महापातकानि तं नरं कुत्रचित् न स्पृशन्ति। धन्यवाद। तो इस प्रकार अभी मैं आपसे विनती करती हूँ कि इसमें केवल अन्वय वाला जो वाक्य है केवल उतना ही आप पढ़े। मैं हाईलाइट करती जाऊंगी, आप केवल उसको पढ़ते जाइए, तीनों श्लोकों के। श्लोक भी पढ़ना है दीदी? नहीं नहीं, केवल अन्वय, केवल अन्वय। जो हम कथा का अनुभव हम हमको बता रहे हैं, पठिताओं को, श्रोताओं को बता रहे हैं, उसका अनुभव के लिए मैं आपसे पूछ रही हूँ। हे भगवान, हे परमेशान, हे प्रभो, प्रारब्धं कर्म भुज्यमानस्य अव्यभिचारिणी भक्तिः कथं भवति? यह प्रारब्धं कर्म भुज्यमान ही सदा गीताभ्यासरतः भवति, सः मुक्तः सः सुखी भवति, सः लोके कर्मणा न उपलिप्यते। कोऽपि चेत् गीताध्यानं करोति तर्हि नलिनीदलम् अम्बुवत् तं महापापादिपापानि क्वचित् स्पर्शं न कुर्वन्ति। अभी आप देख रहे हैं कि आपको पूर्णतः एक वाक्य पढ़ने का अनुभव हो रहा है और ये एक कहानी की तरह आगे बढ़ रहा है। तो इन सबको हम जब वर्ड फाइल में डालते हैं एमएस वर्ड में, तो केवल इस अन्वय को हम एक स्टाइल के रूप में हम लोग यदि इसको सेलेक्ट करके स्टाइल देते चलते हैं,
तो उन सबको हम एक ही साथ कॉपी करके अन्य डॉक्यूमेंट में डाल सकते हैं। तो वही मैं आपको आगे बताऊंगी। इसके पहले हम ये प्रोसेस हमने कैसे इसका हमने किया है उसका एक श्लोक पर हम करके देखते हैं प्रायोगिक रूप से अगली कक्षा में। धन्यवाद।